जय कैलाशपति। कैलाश मानसरोवर यात्रा विशेष रूप से हिंदू, बौद्ध और जैन भक्तों के लिए सबसे प्रमुख और सम्मानित तीर्थ यात्रा है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव पार्वती के साथ ध्यान की अवस्था में कैलाश पर्वत के शिखर पर निवास करते हैं। जैनियों के अनुसार कैलाश वो स्थान है जहां पहले जैन तीर्थंकर ने निर्वाण प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म में यह मान्यता है कि कैलाश पर्वत वह स्थान है जहां परम आनंद का प्रतिनिधित्व करने वाले बुद्ध निवास करते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना हर एक शिव भक्त और हर एक ट्रेवलर का सपना होता है, पर कई सारे लोग इस यात्रा के रास्ते की दुर्गमता, यात्रा में लगने वाले अधिकाधिक समय और यात्रा पर होने वाले खर्च को देखते हुए यात्रा नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा न तो बहुत कठिन है और न ही बहुत महंगी। चूंकि यात्रा की औसत ऊंचाई लगभग 5000 मीटर है, इसलिए यह यात्रा कई बार कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है, पर शारीरिक शक्ति और इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। सही समय और सही टीम के साथ सही योजना कैलाश मानसरोवर यात्रा को यादों से भरी यात्रा बनाने में मदद करेगी, जिसे जीवन भर के लिए संजोया और याद रखा जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा कैसे करें, कब करें, यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे और कहां से करवाएं, यात्रा से जुड़ी जरूरी बातें कौन कौन सी है, यात्रा के दौरान कितना पैदल चलना होता है, यात्रा कुल कितने दिनों की होती है, डे टू डे आइटिनरी यानी यात्रा कार्यक्रम क्या है, यात्रा में खाने पीने और रहने की क्या सुविधा है, क्या ट्रेकिंग के समय अपना सामान पीठ पर लादकर चलना होता है, यात्रा में गाइड साथ रहता है या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन पर कितना खर्चा होता है, कैलाश पर्वत की परिक्रमा कैसे करें, यात्रा मार्ग में क्या क्या देखें और कैलाश मानसरोवर की यात्रा में कुल कितना खर्चा होगा। एक एक कर इन सब बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत नीचे दिया सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी के बटन पर भी क्लिक कर दें। धन्यवाद। तो आइए यात्रा शुरू करते हैं और चलते हैं कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर माह तक का है। हम आपको बता दें कि बहुत जल्दी ही अब चीन और नेपाल के बजाय उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लिपुलेख के जरिए यात्रीगण सीधा मानसरोवर तक सड़क मार्ग से गाड़ी के जरिए यात्रा कर सकेंगे। यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO मानसरोवर तक एक सुरक्षित और पहले से काफी सुगम रोड का निर्माण करने में तेजी से लगा हुआ है। वर्तमान में भारत से कैलाश मानसरोवर यात्रा 2 मार्गों से कराई जाती है। पहली उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे से और दूसरी सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर गुजरती है। तीसरा यात्रा मार्ग नेपाल से है, जिसे नेपाल सरकार द्वारा चलाया जाता है। तीनों ही मार्गों से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए सभी यात्रियों को मानक स्वास्थ्य परीक्षणों से होकर गुजरने के बाद ही अनुमति दी जाती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कैसे करें? भारत सरकार का विदेश मंत्रालय इस कैलाश यात्रा का आयोजन प्रत्येक वर्ष जून से सितंबर माह के दौरान 2 अलग अलग मार्गों लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और नाथुला दर्रा सिक्किम के माध्यम से करता है। हर साल सैकड़ों लोग इस पवित्र यात्रा पर जाते हैं। ये यात्रा उत्तराखंड, दिल्ली और सिक्किम राज्य के सरकारों और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के सहयोग से आयोजित की जाती है। कुमाऊं मंडल विकास निगम KMVN और सिक्किम पर्यटन विकास निगम STDC तथा उनके संबद्ध संगठन भारत में यात्रियों के हर जत्थे के लिए सहायता और सुविधाएं मुहैया कराते हैं। दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट DHLI इस यात्रा के लिए आवेदकों के स्वास्थ्य स्तरों के निर्धारण के लिए चिकित्सा जांच करता है। कैलाश मानसरोवर जाने के अनेक मार्ग हैं, किंतु उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट, धारचूला, खेत, गरबियांग, कालापानी, लिपुलेख, खिंड और तकलाकोट होकर जाने वाला मार्ग अपेक्षाकृत सुगम है। मार्ग में अनेक धर्मशाला और आश्रम है जहां यात्रियों को ठहरने की सुविधा प्राप्त है। गरबियांग में आगे की यात्रा के निमित्त याक, खच्चर, कुली आदि मिलते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित होने की वजह से पासपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा आप अकेले नहीं कर सकते हैं। यात्रा करने के लिए पैकेज बुक करनी पड़ती है, जिसमें कम से कम करीब 30 लोगों का बैच होता है। अगर आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप भी पैकेज के तहत 30 या 50 लोगों के ग्रुप में शामिल हो सकते हैं
और कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं? पैकेज बुकिंग करने के लिए आपको सबसे पहले KMVN वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए पहले आपको एडवांस में नॉन रिफंडेबल 5,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। वर्ष 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की डेट्स भी आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए योग्यता: भारतीय नागरिक होना जरूरी। विदेशी नागरिक आवेदन नहीं कर सकते। 6 महीने की शेष वैधता अवधि वाला भारतीय पासपोर्ट। उम्र सीमा 18 साल से लेकर 70 साल। बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 25 या उससे कम। शारीरिक रूप से फिट होना जरूरी है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दमा, हृदय रोग, मिर्गी जैसे रोगों से पीड़ित नहीं। आवेदन की प्रक्रिया: kmy.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। फरवरी-मार्च में पंजीकरण। फोटो और पासपोर्ट की स्कैन प्रति अटैच करना अनिवार्य है। एक ही बैच में 2 लोगों के एक साथ यात्रा करने का विकल्प। आवेदक को दोनों मार्गों में से पसंद बताना जरूरी। यात्रा समापन स्थल का चयन भी अनिवार्य है। आवेदन की प्रक्रिया: लिपुलेख मार्ग के लिए समापन स्थल धाराचूला या दिल्ली, नाथुला मार्ग के लिए समापन स्थल गैंगटॉक या दिल्ली। कैलाश मानसरोवर यात्रा चयन प्रक्रिया: निष्पक्ष कंप्यूटरीकृत प्रणाली के जरिए ड्रा। आवेदन के अनुपात में महिलाओं को जगह है। ईमेल और SMS से चयन की जानकारी। आवंटित मार्ग और बैच में सामान्य तौर पर परिवर्तन नहीं। मेडिकल टेस्ट: यात्रा पर जाने से पहले बाकायदा आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है। मेडिकली फिट होने पर ही आपको यात्रा की अनुमति मिलती है। मान लीजिए कि अगर आपको महीने की 15 तारीख को कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू करनी है, तो आपको उस महीने की 11 या 12 तारीख को ही मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए दिल्ली बुला लिया जाएगा। दिल्ली पहुंचने के बाद आपकी DHLI दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट और ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स के द्वारा मेडिकल जांच होगी, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, यूरिया और बॉडी मास इंडेक्स तथा और भी कुछ आवश्यक जांचें की जाती है। आपके शरीर की मेडिकल जांच होने के बाद अगर आपकी रिपोर्ट में कोई मेडिकल इश्यू होगा तो आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से पहले ही आप अपने शरीर की मेडिकल जांच करा लें और यदि कोई इश्यू है तो उसे खत्म करने पर ध्यान दें। डे टू डे यात्रा कार्यक्रम: डे 1 यात्रीगण दिल्ली पहुंचेंगे। डे 2 पासपोर्ट और वीजा फीस कलेक्शन तथा मेडिकल टेस्ट। डे 3 ITBP बेस हॉस्पिटल में मेडिकल जांच। डे 4 MEA ब्रीफिंग, चाइनीज वीजा, फॉरेन एक्सचेंज, KMVN फीस कलेक्शन। डे 5 नई दिल्ली से प्रातः 6 बजे बस द्वारा यात्रा प्रारंभ और दोपहर 2 बजे अल्मोड़ा पहुंच। डे 6 अल्मोड़ा से धारचूला बाई बस। डे 7 धारचूला से बुधी बाई जीप। डे 8 बुधी से गुंजी तक ट्रैकिंग। डे 9 गुंजी से नबी तक ट्रैकिंग करते हुए। डे 10 नबी से गुंजी ट्रैकिंग करते हुए। डे 11 गुंजी से ट्रैकिंग करते हुए कालापानी। डे 12 कालापानी से नबीधांग ट्रैकिंग करते हुए। डे 13 नबीधांग से टाकलकोट ट्रैकिंग और बस। डे 14 टाकलकोट में स्टे। डे 15 टाकलकोट से डारचेन बाई बस। डे 16 डारचेन से डेराफुंग कैलाश परिक्रमा वाया यमद्वार। डे 17 डेराफुंग से झुंझुनू ट्रैकिंग। डे 18 चुपजी से कुगू 5 किलोमीटर ट्रैकिंग और बाकी 95 किलोमीटर बाई बस। डे 19 कुगू स्टे मानस परिक्रमा। डे 20 कुगू टाकलकोट बाई बस। डे 21 टाकलकोट से गुंजी ट्रैकिंग। डे 22 गुंजी से बुद्धि ट्रैकिंग। डे 23 बुद्धि से धारचूला ट्रैक एवं जीप। डे 24 धारचूला से जागेश्वर वाया पिथौरागढ़ बाई बस। डे 25 जागेश्वर से नई दिल्ली। इस प्रकार ये आपका यात्रा मार्ग रहेगा। कैलाश पर्वत की परिक्रमा कैसे करें? कैलाश पर्वत पहुंचने से पहले आप मानसरोवर झील पर पहुंचेंगे। मानसरोवर झील में आप स्नान करके पंडित जी से पूजा पाठ भी करवा सकते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई काफ़ी अधिक होने की वजह से इसकी चढ़ाई करने की अनुमति किसी भी पर्यटक को नहीं दी जाती है, लेकिन पर्यटकों को एक बस द्वारा कैलाश पर्वत की परिक्रमा कराई जाती है। बस से कैलाश पर्वत की परिक्रमा कराने के लिए करीब 100-108 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है।
यात्रा मार्ग में और क्या क्या देखें। ओम पर्वत। कैलाश मानसरोवर यात्रा के भारतीय सीमा के आखिरी पड़ाव नाभिडांग काला पानी से आप ओम पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। सर्दियों की जमी बर्फ जब पिघलने लगती है तब इस पहाड़ की चोटी पर प्राकृतिक रूप से ओम की आकृति बन जाती है। आदि कैलाश। आदि कैलाश ट्रेक तीर्थयात्रियों के लिए बहुत ही विशेष स्थान रखता है। इस ट्रेक से कई लोग ओम पर्वत की तलहटी तक जाने के लिए 12 दिन का अलग ट्रेक भी करते हैं। धारचूला। पिथौरागढ़ जिले में पड़ने वाले धारचूला से आप कई नैसर्गिक स्थान जैसे ओम पर्वत, आदि कैलाश, नारायण आश्रम, काली नदी देख सकते हैं। काला पानी। भारत का ये सीमावर्ती हिस्सा जहाँ से काली नदी निकलती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग का भारत में अंतिम पड़ाव है और बेहद ही खूबसूरत और विस्मयकारी है। मानसरोवर झील। मानसरोवर झील को भगवान विष्णु का क्षीर सागर माना जाता है, जहां वह देवी लक्ष्मी के साथ शेषनाग पर विद्यमान होते हैं, इसलिए इसकी भी मान्यता और पवित्रता अद्वितीय है। मानसरोवर झील दिव्य कैलाश पर्वत के तल पर स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। माना जाता है कि यह झील रंग बदलती है। किनारे के पास झील का पानी स्पष्ट नीला दिखता है और केंद्र की ओर हरे रंग में बदल जाता है। चांदनी रात में झील बहुत खूबसूरत दिखती है। राक्षस ताल। मानसरोवर झील के पश्चिम में स्थित राक्षस ताल को तिब्बती भाषा में लेंगत्सो के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि झील की उत्पत्ति राक्षस राजा रावण के माध्यम से हुई थी, जो लंका का राजा था। झील में खारा पानी है। कहते हैं कि कोई भी झील में जाकर इस राक्षस ताल के पानी को नहीं छूता है, लेकिन कुछ लोग झील पर जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को साफ करने के लिए आध्यात्मिक पूजा और हवन कराते हैं। माउंट कैलाश 5 मठों से घिरा हुआ है, जिनके नाम न्यारी मठ, द्विरपुक मठ, जुलट्रीपुक मठ, सेलुंग मठ और ग्यांगझा मठ है। प्रत्येक मठ विभिन्न पौराणिक कहानियों से संपन्न है और विशिष्ट मूर्तियों, भित्ति चित्रों, थांका और अन्य तिब्बती सांस्कृतिक वस्तुओं से सजाया गया है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में कुल कितना खर्चा होगा? चलो अब हम बात कर लेते हैं यात्रा पर होने वाले खर्चे की। तो दोस्तों, आप ये तो जान ही गए कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने में करीब 25-30 दिन का समय लग जाता है और इसमें खाने पीने और रहने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट का कुल खर्च भी KMVN ही उठाता है। KMVN इस यात्रा के लिए एक व्यक्ति का लगभग 1,80,000 रुपये चार्ज करता है। महंगा नहीं है। अगर आपके पास इतना बजट है तो आपको ये यात्रा अवश्य कर लेनी चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना नहीं भूलें। ऐसे ही किसी और तीर्थ स्थल या पर्यटन स्थल की जानकारी के लिए हमें सजेस्ट करें। हम वीडियो बनाकर आपको लिंक शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।